आज की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनएक्सपेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट टैरिफ अनाउंसमेंट की है। जी हां, ग्लोबल ट्रेड और मिडिल ईस्ट टेंशंस के बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए इंपोर्ट टैरिफ्स में बड़ा कट अनाउंस किया है। अब सवाल ये है कि टैरिफ आखिर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब कोई देश दूसरे देश से माल इंपोर्ट करता है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, इसी को टैरिफ कहते हैं। और अब अमेरिका ने इसी टैक्स को कम कर दिया है। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले जिन सिलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पर 25% टैरिफ लग रहा था, अब उसे घटाकर सीधा 15% कर दिया गया है, यानी टोटल 10% की सीधी रिडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई शॉर्ट टर्म स्टेप नहीं है, ये टेम्परेरी रिलीफ दिसंबर 2027 तक कंटिन्यू रहेगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले फायदा होगा उन बिजनेसेस को जो अमेरिका को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड फूड, स्पाइसेस, फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपोनेंट्स। टैरिफ कम होने का मतलब है कि अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को अब कम टैक्स देना पड़ेगा, और जब टैक्स कम होगा तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे। रिजल्ट, डिमांड बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मूव से यूएस मार्केट में इंपोर्ट एक्टिविटी तेज हो सकती है, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पर इंडिया के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चरल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में टैरिफ रिडक्शन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अब इंडियन कंपनीज को यूएस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर बेचने का मौका मिलेगा, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सकती है और प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये बल्ले बल्ले मोमेंट हो सकता है। पर्टिकुलरली पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर स्टेट्स को इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इन रीजन से काफी एक्सपोर्ट एक्टिविटी होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमी से लिंक्ड नहीं है, इसके जियोपॉलिटिकल एंगल्स भी हैं। मिडिल ईस्ट टेंशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी के बीच अमेरिका शायद अपनी इंपोर्ट स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहता है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्टेबल सप्लाई मिलती रहे और इन्फ्लेशन प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सके। यानी एक तरफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बैलेंसिंग। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना, यूरोपियन कंट्रीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज इस अनाउंसमेंट पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड मार्केट में अमेरिका के ऐसे डिसीजंस का डायरेक्ट इंटरनेशनल इंपैक्ट पड़ता है। स्टॉक मार्केट्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, स्पेशली एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज पर इन्वेस्टर्स की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए ये समझिए, अमेरिका ने सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए टैरिफ्स 25% से घटाकर 15% कर दिए हैं, और ये रिलीफ दिसंबर 2027 तक रहेगा। इस मूव से ग्लोबल एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सकता है और इंडिया के लिए भी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन होते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। Download the One India app now.